हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इकोवेरिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ऑपरेशनल एक्सीलेंस है क्या। What is the operational excellence? So operational excellence is nothing but is a management philosophy and the approach that focus on the continuously improving the organizational operation to achieve efficiency, effectiveness and sustainable result. ये कैसे अचीव कर सकते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबल रिजल्ट, और ये कहाँ पे हमें शो होंगे? तो हमें ये शो होंगे हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारी क्वालिटी में, हमारे कॉस्ट में, किस कॉस्ट पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम डिलीवर कर पा रहे हैं, हमारे डिलीवरी टाइम में, हमने जो ऑपरेशन अपना कर रहे हैं उसमें हमने सेफ्टी को कितना कंसर्न किया हुआ है, और ओवरऑल मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितना वो बूस्ट है मोरल ऑफ। सो ये सारी चीज़ें अगर हमें अचीव करनी है, हमें PQCSDM जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, quality, cost, safety, delivery, and morale. Or now we have to the sustainability, where the ESG and sustainability more focus. किस sustainability, हम सस्टेनेबल कैसे रह पाएंगे, किस सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट पे हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं। हमारे की प्रिंसिपल्स क्या होंगे? की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जो हमारा की प्रिंसिपल होगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा हमारा कस्टमर फोकस। सो क्या एक्चुअली कस्टमर को चाहिए था, किस वैल्यू पे चाहिए था, किस टाइम पे चाहिए था, क्या हम वो सारी चीज़ें हम दे पाए। हमारा जो मेन फोकस है ऑपरेशन एक्सलेंस का वो होता है कस्टमर फोकस। कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। ओके। दूसरा होता है लीडरशिप एंड कल्चर। लीडरशिप एंड कल्चर में सबसे पहले जो चीज़ें होती है, लीडरशिप बाय अकाउंटेबिलिटी एंड कल्चर बाय द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हमें एक एक कल्चर हमें बिल्ड करना है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और लगातार हमारे पास संभावनाएं हों कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सेकंड थिंग हमारे ऑपरेशनल एक्सीलेंस में जो प्रिंसिपल है वो आपका है लीडरशिप एंड कल्चर। थर्ड वन है हमारा प्रोसेस थिंकिंग। प्रोसेस थिंकिंग, हमें ऐसा एक प्रोसेस बनाना है, ऐसा वर्क करना है कि ये कंटिन्यूली इम्प्रूव हो। अगर आज हमने एक प्रोसेस बनाया और हमने एक एसओपी डिज़ाइन कर दी, बट क्या वो एसओपी हम लगातार साल 2 साल 3 साल सेम एसओपी पे काम कर सकते हैं? नहीं। हमें बहुत जगह से फीडबैक आएगा, हमें कस्टमर से फीडबैक आएगा, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फीडबैक आएगा, हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट से फीड आएगा। इन सब फीडबैक को हमें सोचना है, इन पे काम करना है, और उसके हिसाब से जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। प्रोसेस थिंकिंग इज लाइक दैट कि हमें जो प्रोसेस है उसको हमें कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है। कंटिन्यूली इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है। कस्टमर कंप्लेन आ रहा है, कस्टमर सजेशन आ रहा है, इवन प्रोडक्शन सजेशन आ रहा है, इवन आपके पास आपकी टीम होती है जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में, ऑपरेशनल एक्सीलेंस टीम, काइजन टीम, द क्वालिटी कल्चर आप जैसे मेंटेन करते हो। ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, अलग अलग, कहीं 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 पे आप देखोगे क्यूसी टीम होती है, क्वालिटी सर्किल टीम होती है, कहीं पे काइजन टीम होती है। तो ये सारी जो चीज़ें चलती रहती हैं, ये हमारे प्रोसेस थिंकिंग में है। फोर्थ वन जो आता है ऑपरेशन एक्सलेंस प्रोजेक्ट में, वो आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। यहाँ वेस्ट जो है ना, वो वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड की बात हो रही है। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ये 8 टाइप के वेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे हमें इसे एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। हमें जो भी अपना ऑपरेशन है उसको एक स्टैंडर्ड में करना है कि वो मैन बेस्ड ना हो के वो सिस्टम बेस्ड हो, यानी आपके पास उसके लिए पूरी चेकलिस्ट हो, पूरा आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, जिससे हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी ऑपरेशन में। अदरवाइज कोई अपने मन से करेगा, दूसरा बंदा आएगा अपने एक्सपीरियंस से करेगा, नहीं। हमें स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेम सेट ऑफ वर्क, ऑपरेशन। हमें कि उससे हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी, जो भी हमने एसओपी में राइट किया है, उसको ट्रेन किया है, उसी की तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जैसा भी हमने ऊपर भी बोला, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट is a culture where the various organization have different
when somebody is doing Kaizen, somebody is doing the quality circle programs, somebody is doing a Lean Six Sigma project, somebody is doing Lean manufacturing project, someone focus on the WCM World Class Manufacturing. डिपेंड करता है कि भाई हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी को क्या सूट कर रहा है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन जो हमारे प्रिंसिपल जो की प्रिंसिपल है उसमें डेटा ड्रिवन डिसीजन, हमें कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेना है, हमें डेटा को देखना है, डेटा क्या कहता है उस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावर हम करेंगे, उसको डिसीजन लेने में एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अगर हम बात करें ऑपरेशन एक्सेलेंस सर्विसेज बाय इकोवेरिक सॉल्यूशन, सो वी हैव द 5 मेन सर्विसेज। First one is the lean manufacturing, then TPM implementation, then Six Sigma projects, then digital OE tools, then capability deployment। हम 5 तरह से ऑपरेशनल एक्सलेंस सर्विसेज क्लाइंट्स को देते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो हम मेन काम करते हैं वो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, लाइन बैलेंसिंग, लेआउट का ऑप्टिमाइजेशन, 5S इम्प्लीमेंटेशन, विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम एंड लीन मटेरियल हैंडलिंग। इसके अलावा टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन में हम सारे पिलर को लेते हैं एज सच, बट हमारा फोकस जो होता है वो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस की ट्रेनिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्लानिंग, ओईई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की मेजरमेंट सिस्टम्स, लॉस एंड कॉस्ट एनालिसिस एंड डीएमएस डेली मैनेजमेंट सिस्टम, काइजन एंड पिलर ऑडिट, ये हम टीपीएम में इम्प्लीमेंट करते हैं। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स ऐसा जैसा हम करते हैं, हम पूरा डीमैक प्रोजेक्ट्स लेते हैं फॉर यील्ड, रीवर्क, डाउन टाइम एंड वेरियस अदर द प्रोजेक्ट्स। देन डेटा ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन एसपीसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, देन प्रोसेस कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट करते हैं। नाउ बिकॉज मैनुअल अभी बहुत सारी चीज़ें मैनुअल हो रही थी, अब हमको इसको डिजिटल ओई टूल्स में कंसिडर करना है। सो जो भी हम ओ ई वगैरह टीपीएम में और लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम काम करते हैं उसका हम डिजिटल ओई टूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओई डैशबोर्ड, रियल टाइम मॉनिटरिंग यूजिंग आईओटी, then COP key analysis tool, lean daily management apps. So these are our some of our tools we are doing with the clients. Then capability deployment में हम जो करते हैं वो अपना ग्रीन बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग, टीपीएम फैसिलिटेटर प्रोग्राम, लीडरशिप कोचिंग हम करते हैं, जिससे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का कल्चर बना रहे हैं। So these are the some of the services Ecovaric Solution Private Limited is doing with the clients. ऑपरेशनल एक्सेलेंस नाउअडेज इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें ऑपरेशनल एक्सेलेंस की इतनी ज़रूरत है कि हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, अगर फंक्शन नहीं है तो वहाँ पे वो आउटसोर्स हुआ है। सो हमें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्यों हमें चाहिए ऑपरेशनल एक्सेलेंस। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउ फेस बाय द इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक मैन पावर कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ रही है, डेटा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ओवरहेड कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशंस आ रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल है, नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन में कंपटीशन बहुत है। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो बहुत फोकस्ड होके हमें इसको समझना पड़ेगा, इस पे हमें डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, और फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या ऐसा कर सके कि हमारे ये चैलेंजेस जो है ना मीट होते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं, कॉस्ट सेविंग करते जाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाएं, क्वालिटी बढ़ाते जाएं। इन सबको बढ़ाते हुए इन चैलेंजेस को हमें इनकम्पास करना है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे पास हैं। So these are the main challenges faced by the industry. सो हम जो ऑपरेशनल एक्सलेंस का रोड मैप है वो हम दो तरह से करते हैं। एक हम करते हैं 6 मंथली, एक हम करते हैं ईयरली प्लान। सो जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन होता है एक 6 महीने होता है और एक 1 साल का होता है, वो हम अभी डिटेल में
बात करेंगे। और हमारे जो रोड मैप है उसमें लीन, टीपीएम, सिक्स सिग्मा, एनर्जी ऑडिट, डिजिटल एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। सो अगर हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात करें, 6 मंथली में हम क्या करते हैं, तो ये हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो फेज़ 1 होता है वो 1 से 2 मंथ का होता है, और इसमें हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस्टिक ऑडिट करते हैं। देन कॉस्ट एंड एनर्जी लॉस की मैपिंग करते हैं, क्या कॉस्ट आ रही, किस कॉस्ट पे आप काम कर रहे हो, क्या एनर्जी आप ले रहे हो। देन वही पॉलिसी एंड टीम को फॉर्मेशन करते हैं विद इन द कंपनी, की टीम बनाते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देते हैं, लीन की, सिक्स सिग्मा की, टीपीएम की, एंड वट एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर। सो इससे इसका आउटकम क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस हो जाती है और रोड मैप को फाइनलाइजेशन हो जाता है। ये फेज़ 1 होता है। फेज़ 1 में 1 से 2 महीने लगते हैं। नेक्स्ट जो फेज़ 2 होता है उसमें जो हम मेन काम करते हैं, वो मेन काम होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में 5S, मुडा, वीएसएम, हम डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज, ये टोटली डिपेंड करता है प्रोसेस वाइज। हम जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं मेन प्रोडक्ट क्या है। सो जो मेन प्रोडक्ट उनके होते हैं, 5-10 जो भी मेन प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग उसका डिटेल्ड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं। देन टीपीएम पिलर्स जो हमारे हैं, टीपीएम पिलर्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर हम कुछ एलसीए प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स कह सकते हो आप, या जो लो कॉस्ट ऑटोमेशन है, बहुत मिनिमम प्राइस पे जो हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, वो करते हैं। फिर हम एक सिस्टम बनाते हैं, डीएमएस इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रोसेस का वेस्ट रिडक्शन और इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फेज हमारा होता है वो फेज 3 होता है। फेज 3 में हम डीमैक, पूरा सिक्स सिग्मा डीमैक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमारे क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उनको डीमैक प्रोजेक्ट के थ्रू हम करते हैं। देन हमारे पास बी सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हैं। हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं, उनसे हम एनर्जी ऑडिट कराते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भाई एनर्जी में वेस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। एचवैक सिस्टम में वेस्ट है, बॉयलर में वेस्ट है, कि कंप्रेस्ड लाइन में वेस्ट है, ये सारी चीज़ें, या किसी पर्टिकुलर मशीन जो हमारी एस यूज़ है, सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर्स हैं, उसमें वेस्ट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और जीएचजी इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। देन स्किल मैट्रिक्स और प्रोडक्टिविटी की बेंचमार्किंग करते हैं, और उसके बाद हम काइजन एंड क्वालिटी सर्कल को लॉन्च करते हैं। ये अगर 6 मंथली प्लान कोई कंपनी हमसे लेती है तो हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर कंपनी कहती है नहीं हमें 1 ईयर प्लान में है, तो फिर हम एडिशनल जो ये 3 फेजेस हमने किए हैं, एडिशनल 2 फेजेस हम लेते हैं। और एडिशनल 2 फेजेस में हम एडवांस टीपीएम में फोकस करते हैं। फिर हमारे ओ ई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन हम सम ऑफ द कंप्लाइंसेस लाइक ISO 9, 14, 45 और ISO 27 बेस्ड ऑन द कंपनी टीपीएम एंड लीन के सर्टिफिकेशन सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो सिस्टम्स चाहिए वो सिस्टम मिलते हैं, और हर एक चीज़ एक सिस्टम में आ जाती है। सिस्टम में आ जाने का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर उसकी रिव्यू करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, देन उसका मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है। सो ये एक सिस्टम में आ जाने से हमारा कंटिन्यूअल प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो फेज़ होता है वो होता है फेज़ 5। फेज़ 5 ये 10 to 12 मंथ में हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिजिटलाइजेशन, जिसमें एक्सेल डैशबोर्ड और पावर बीआई डिपेंड ऑन द कंपनी। देन ईएसजी के अलाइनमेंट और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस करते हैं कि हम सस्टेनेबल कैसे हो सकें। देन रिवॉर्ड्स, कल्चर बिल्डिंग, एंड देन फाइनल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो वर्क कल्चर होता है, एक्सेलेंस वर्क कल्चर की तरफ चलते हैं, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की। ये हमारे डिटेल्ड प्लान है कि हम ऑपरेशनल एक्सेलेंस कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ तक प्राइसिंग मॉडल की बात है, तो हमारे पास 2 मॉडल हैं, जैसे हमने ऊपर भी बताया, एक 6 महीने का, एक 1 साल का। जो 6 महीने का हमारा प्राइसिंग मॉडल है वो हमारा 7 लैक्स का है, और इसको हम लोग मंथली, अगर कोई कंपनी चाहती है तो हम इसको मंथली लेते हैं। और इसमें हमने, अगर आप देखो कि कंपोनेंट वाइज हमने सारी कॉस्ट लिखी हुई है, कि किसी कंपनी को केवल डायग्नोस्टिक और
स्ट्रेटेजी डिज़ाइन चाहिए तो हम ऑडिट करेंगे, कॉस्ट मैपिंग करेंगे, टीम सेटअप करेंगे और 1 लाख रुपीज़। लीन एंड टीपीएम ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट करते हैं अगर हम, तो उसके लिए 2.5 लाख है। सिक्स सिग्मा की प्रोजेक्ट मेंटरिंग है 1 लाख में, जिसमें हम पूरा एक फुल डीमैक प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। देन एनर्जी ऑडिट एंड रिपोर्ट है, जिसमें डिटेल्ड एनर्जी एंड जीएचजी रिपोर्ट रहती है, वो हम 1.5 लाख में करते हैं। रेगुलर ऑन साइट और ऑनलाइन रिव्यू अगर है तो हम करते हैं। अगर सेपरेट करेंगे तो 1 लाख लेंगे, जिसमें मंथली रिव्यू और गैप क्लोजर करते हैं। ओवरऑल अगर हम ये 6 मंथली प्लान लेते हैं तो ये 7 लाख का है। ये उसको कंपनी मंथ टू मंथ इसको पे कर सकती है। देयर इज नो नीड टू भाई एक साथ ही हमें इतने पैसे चाहिए, मंथ टू मंथ इसको कर सकती है। जो नेक्स्ट प्लान है हमारा 1 ईयर प्लान है। 1 ईयर प्लान में क्या है कि वो जो हमने प्लान 1 में है वो सारी चीज़ें रहती हैं। 6 मंथ वाली जो सर्विसेज होती है, एडवांस में हम एडवांस टीपीएम ओई प्रोजेक्ट्स करते हैं, आईएसओ टीपीएम लीन सर्टिफिकेशन पे सपोर्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर आईएसओ पे जाना है तो उनके लिए मैनुअल बनाना, उनके लिए एसओपी डिज़ाइन करना, उनके लिए ट्रेनिंग करना, उनके लिए इंटरनल ऑडिट करना, हैंड होल्डिंग करना, इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं, फिर इंटरनल ऑडिट की कापा एनसी को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने के बाद एनआरएम करके देन सर्टिफिकेशन बॉडी से वो उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि हमें पावर बीआई या एक्सेल बेस्ड हम डिजिटल डैशबोर्ड और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें उनके पास हैं, क्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ईएसजी एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स। यहाँ पे हम वाटर, वेस्ट, एनर्जी, एलसीए, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं। फाइनल इम्पैक्ट रिपोर्ट एंड कल्चर के साथ गेमिफिकेशन टूल किट है हमारे केपीआई डैशबोर्ड के साथ। तो अगर हमने पूरा 1 साल का अगर हमें प्लान लेना है तो 1 साल के प्लान में हम ये आपको 12.5 के आसपास ये आपको पड़ता है। और इसमें भी ऑप्शनल एड ऑन्स है। कई बार क्या होता है, कई कंपनीज कहती हैं कि हमारे कस्टम या पीओई सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन करवा दीजिए। कई बार वो कहते हैं कि हमें एक डेडिकेटेड साइट कोऑर्डिनेटर आप दे दीजिए जो ये सारे काम करे। काइजन इवेंट मंथली हमें चाहिए या क्यूबीडी, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो उनका जो है ऑप्शनल एड ऑन्स है वो। इस ये हमारे प्लान हो गए बेसिकली। अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान में जो सारी चीज़ें हैं इसके बाद हम अब अगर हम देखेंगे तो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स और ऑपरेशन एक्सीलेंस क्या है। तो फेज़ 1 एंड 2 में हम क्या करते हैं, फेज़ 3 एंड 4 में क्या करते हैं। तो अगर अगर आप देखो फेज़ 1 में हमने जैसे पहले भी बताया था, डायग्नोस्टिक स्टडी रोड मैप और फाइनलाइजेशन करते हैं। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या होता है, हमें करंट सिचुएशन पता होनी चाहिए। देन हम उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मेन एक्टिविटीज़ इसमें किक ऑफ मीटिंग विद लीडरशिप करते हैं, लीन, एनर्जी, क्वालिटी, टीपीएम, सेफ्टी, इनकी डायग्नोस्टिक ऑडिट करते हैं, बेसलाइन डेटा कलेक्शन करते हैं फॉर ओई, एनर्जी, रिवर्क, डाउन टाइम, वट एवर द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन in the particular plant. So we will do the baseline data collection. Then we'll do loss and cost analysis, loss and cost metrics, and energy loss cost metrics, problem की प्रायोरिटाइजेशन हम करते हैं। देन वही की कोर टीम बनाते हैं विद इन ग्रुप ऑफ द प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, पीपीआईसी, इनमें से मिल के हम एक टीम बनाते हैं जो अपने काम के साथ साथ ये ऑपरेशनल एक्सलेंस के काम भी वो देखती है। फिर अवेयरनेस ट्रेनिंग हम करते हैं लीन टीपीएम सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट पे। बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, कॉस्ट एंड लॉस एनालिसिस है, 16 लॉसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, 5 एस पेरिटो, फिशबोन, स्किल मैट्रिक्स। सो अगर हम ये जो फेज़ 1 करते हैं तो इसके डिलीवरी जो होता है हमारे पास डायग्नोस्टिक की ऑडिट रिपोर्ट आ जाए। हमें डायग्नोसिस में ये पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट 6 से 12 महीने में हमें काम क्या करना है। वहाँ हम फिर रोड मैप तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, चार्टर तैयार करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल, पार्टिसिपेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऑन बेस लाइन की केपीआई का डैशबोर्ड कि भाई बेस लाइन में हमारे क्या क्या केपीआई हैं, उनका क्या डैशबोर्ड है, वो हम बनाते हैं। फेज 2 में हम लीन एंड टीपीएम फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट विद 8 टाइप ऑफ वेस्ट, यू नो हमारे 8 जो
वेस्ट हैं वो कौन-कौन से हैं, क्या डिफेक्ट आ रहा है, क्या ओवर प्रोडक्शन है, यू नो सो वेटिंग टाइम कहीं ज़्यादा तो नहीं। ये जो वेस्ट हैं ये हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने फेज़ 2 में। और 5S का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, विजुअल वर्कप्लेस सेटअप करते हैं जिसमें कलर कोडिंग वगैरह कैसे कहाँ क्या करना है। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करते हैं। देन प्लान मेंटेनेंस शेड्यूलिंग स्टार्ट करते हैं। देन अब मेन है कि यहाँ पे हम डीएमएस का सेटअप करते हैं, डेली मैनेजमेंट सिस्टम। हमें हर एक ऑपरेशन को कैसे डेली यूज़ करना है उसके लिए इसमें हम कोर टीम बनाते हैं। कोर टीम में आपके शॉप फ्लोर के लोग होते हैं और वही अपने डिसीजंस वहाँ पे लिया करते हैं। देन क्वालिटी सर्किल का टीम को लॉन्च करते हैं और लो कॉस्ट ऑटोमेशन का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ जो टूल्स यूज़ करते हैं वो 5S ऑडिट चेकलिस्ट है, टीपीएम के 8 पिलर्स हैं, वन पॉइंट लेशन है, डेली वर्क मैनेजमेंट टेम्पलेट्स हैं, ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। और इन टूल्स से क्या होता है कि हम जो हमारे डेली मैनेजमेंट बोर्ड्स है ना, वहाँ पे सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी, कॉस्ट, मोरल, the ESG or environment, whatever say somebody is saying the ESG from E and somebody is taking only environment, totally depend on the company requirement. So यहाँ TPM पिलर के इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर तैयार करते हैं, लो कॉस्ट ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, उसकी क्या आरओआई आएगी उसकी समरी तैयार करते हैं। तो ये सारे ही आपके फेज़ 2 के डिलीवरी हो जाते हैं। फेज़ 2 के डिलीवरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हम तो ये अगर जो एक सिस्टम है, ये सिस्टम हम यू नो द स्टार्ट करते हैं phase 2. Now we are going for the phase 3 and phase 4, where the productivity and quality improvement and systemization of the system हम करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फेज 3 में हमारा फोकस रहता है कि हम अचीव करें मेजरेबल इम्प्रूवमेंट है, जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स, काइजन के प्रोजेक्ट्स। सो सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स हम डीमैक प्रोजेक्ट के थ्रू करते हैं। सो इसमें डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द मिनी टेब ऑन एक्सेल। देन हम काइजन के कैंपेन चलाते हैं कि हमारे जो टॉप 3 लॉसेस हैं वो जब हमने आइडेंटिफाई किया वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में, वहाँ से फिर हम चीज़ें लेते हैं और उसके बाद हम उसका एक कैंपेन चलाते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें करते हैं एनर्जी ऑडिट एंड जीएनजी इन्वेंट्री। एनर्जी ऑडिट और जीएचजी का इन्वेंट्री हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय आवर बी सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर। वी हैव ऑल दिस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी ऑडिट। एंड अगर वहाँ पे एप्लीकेबल है तो वाटर ऑडिट भी करते हैं। और अप्रूव्ड एलसीए के सोल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइफ साइकिल अकाउंटिंग सोल्यूशन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पे वो डीमैक यूज़ करते हैं, कंट्रोल चार्ट्स हैं, एसपीसी एनर्जी ऑडिट के टूल्स हैं, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट बाय द बी सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर, कॉज इफेक्ट मैट्रिक्सेस। सो अगर ये सब करने के बाद जो हम डिलीवरेबल हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सिक्स सिग्मा कंप्लीटेड, सिक्स सिग्मा डीमैक प्रोजेक्ट डिपेड विथ सेविंग्स, कितनी सेविंग्स हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में की। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट विथ एक्शन प्लान रिकमेंडेशन कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो एनर्जी ऑडिट अगर हम पहली बार करते हैं तो आप ये एक है कि हम बहुत सारे जो परफॉर्मेंसेस हैं आपके इक्विपमेंट की वो चेक होती हैं और इसमें भी हम 20 to 30% अगर हम रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं तो हम से कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। देन काइजन ट्रैकर विद सेविंग, कितने काइजन किस मंथ में किए, किसने किए, किस डिपार्टमेंट में किए, ये ट्रैकर बनाते हैं। देन स्कोप 1 एंड स्कोप 2 इमिशन को हम इन्वेंट्री कर लेते हैं। सो मंथली इम्पैक्ट रिपोर्ट हम इसमें डिलीवर करते हैं। फेज़ 4 में हमारा सिस्टमैटिक एंड एक्सीलेंस कल्चर है। बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो हम मैच्योरिटी को फोकस करते हैं कि अब हमारा सिस्टम हाउ मच मैच्योरिटी इज देयर, तो स्ट्रेंथन द सिस्टम मैच्योरिटी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन द ओई प्रैक्टिसेस। सो टीपीएम पिलर्स हो गए, हमारे ओई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, आईएसओ के स्टैंडर्ड अलाइनमेंट डिपेंड ऑन द कंपनी की स्टैंडर्ड पे वो काम करना चाहते हैं। एसओपी का स्टैंडर्डाइजेशन एंड विजुअल एसओपी, ऑपरेटर का सेल्फ इंस्पेक्शन सिस्टम,
इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग। सो ये अगर हम ये फेज़ हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास अपना ओई का डैशबोर्ड होता है, बिफोर आफ्टर, बिफोर हमारी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितनी थी, अभी हमारी कितनी है। देन फॉर्मेट्स एसओपी को स्टैंडर्डाइज, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होती है, टीपीएम का पिलर डिप्लॉयमेंट का स्टेटस होता है, और फिर हम 3 साल की मेच्योरिटी का रोड मैप हम आफ्टर फेज 4 में क्लियर कर लेते हैं। नाउ हमारा जो फेज 5 है, ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल टूल विथ ओई सिस्टम है, जहाँ पे हम डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं। एक्सेल डैशबोर्ड है केपीआईज के लिए, ईएसजी रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क सेटअप, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सके, एनर्जी को कम कर सके, वाटर कंजर्वेशन पे काम कर सकें। देन लाइफ साइकिल असेसमेंट एक प्रोडक्ट या प्रोसेस पे हम करते हैं, और फिर हैंड होल्डिंग करते हैं टीम की कि आपको कैसे ये सब। देन फाइनल असेसमेंट एंड हैंड ओवर करते हैं विद गेमिफिकेशन टूल किट फॉर काइजन टीपीएम 5S। यहाँ हम पावर बीआई, एक्सेल डैशबोर्ड, ईएसजी इंडिकेटर, आईएसओ 14040 और 14044 जो हमारे एलसीए की स्टैंडर्ड है, उनको एलसीए की स्टैंडर्ड एलसीए करने के लिए वो यूज़ करते हैं हम गाइडलाइन। देन रिवॉर्ड सिस्टम, गेमिफाई ऑडिट, ये टूल्स हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से आपको ईएसजी डैशबोर्ड एंड केपीआई मिलता है, प्रोडक्ट प्रोसेस एलसीए की रिपोर्ट मिलती है, डिजिटल विजुअल डैशबोर्ड मिलता है, देन फाइनल वही इम्पैक्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। ऑप्शनल एड ऑन्स हैं कि अगर हमें कुछ और करना है, कस्टम बिल्ट वही डिजिटल पोर्टल यूज़ करना है, कोवेरिक्स के वही सर्टिफिकेशन फॉर प्लांट करने हैं। इसको करने के बाद हम वही सर्टिफिकेशन भी करते हैं। ओवरऑल हम ऑडिट करते हैं एज पर द आवर मॉडल। देन एनुअल ऑडिट सर्विसेज भी हम देते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं साल में एक बार वही की ऑडिट हो, वो एनुअल ऑडिट सर्विस देते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो एसओपी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, वो भी हम करते हैं। सो दीज आर द ओवरऑल 5 फेजेस ऑफ ओई इम्प्लीमेंटेशन बाय इकोवेरिक्स। अगर आपको लगता है कि आपको भी ऑपरेशनल एक्सलेंस एक्टिविटीज़ अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हमें डेफिनेटली कांटेक्ट करें। आपके पास अगर टीम है तो भी है, अगर आपके पास टीम नहीं है तो उस टीम को हम ट्रेन करके और विद इन अ टीम हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक्टिविटीज़ आपके प्लांट में करेंगे। और अगर हम ये सारा काम करते हैं तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है, 20 to 30% हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप ईमेल करिए avnish@ecoverix.com, sonunawalja@ecoverix.com। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।